नमस्ते दोस्तों। इसमें एक चीज़ मिलाकर पी लो, उम्र दोगुनी हो जाएगी। जो चल नहीं सकते वो इसे पीकर दौड़ने लगेंगे। यदि अधिक तरह एज होने के बाद में हाथ पैरों में सुन्नापन हो जाता है, हाथ पैरों पर सूजन आ जाता है, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, घुटनों में झंझनाहट रहने लग जाता है, सारी प्रॉब्लम इस एक गिलास से आधा गिलास से ख़त्म हो जाती है। तो जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। और जो भी ये रेमेडी हम बनाएंगे सिर्फ हम घर के ही सामानों से बना लेंगे, यानी कि हमारी रसोई में ही सारी चीज़ें मिल जाती है। वो चीज़ हम रसोई में हमेशा रखते हैं, तो चलते तो बना लेते हैं। तो गैस की तरफ आ गई हूँ फ्रेंड्स। मैं स्टील की भगोनी ली है, इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। गैस को हम चालू कर देंगे। तो पहले मैंने गैस को ऑन किया है पानी डालने के बाद में। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। तो इस तरीके से आपको दालचीनी डालनी है, थोड़ी ज़्यादा डालनी है, छोटा सा टुकड़ा नहीं डालना है। 2 मैंने यहाँ पे लौंग डाली है और पानी को बढ़िया से उबालेंगे, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से हम पानी को उबालने देंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 काली इलायची, यानी कि बड़ी वाली इलायची। तो इलायची बड़ी वाली डालना है, छोटी इलायची इसमें नहीं डालना है। ये सारे मसाले गरम मसाले में आते हैं, तो ये मसाले हम हमेशा रसोई में रखते हैं और इन्हीं से हम एक ये पावरफुल सी रेमेडी बना के तैयार करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टुकड़ा गुड़ का। यदि आप शुगर पेशेंट हो तो इसमें गुड़ लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और यदि आप डायबिटीज पेशेंट हो तब भी आपको गुड़ नहीं लेना है, इसे ऐसे ही लेना है। गैस को यहाँ पे मीडियम रखना है या स्लो रखना है। हाई गैस तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, आपको गैस को स्लो ही रखना है। इससे क्या है, ये धीरे धीरे से पकेगा और जो भी हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं उनका इनके अंदर अच्छे से रस आ जाएगा पानी के अंदर। तो इस तरीके से इनको पका लेना है। और जो भी मसाले हमने लिए हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो गैस को हम स्लो रखेंगे तभी इनका रस अच्छे से पानी में आएगा। बीच बीच में इस तरीके से हम इसे हिलाते रहेंगे, उससे क्या है, पूरे मसाले अलटते पलटते रहेंगे और मसालों का रस भी अच्छी तरीके से पानी में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, और खून गाढ़ा होने की वजह से नसें ब्लॉकेज हो जाती है और उसकी वजह से हमको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हड्डियों में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, नसों में सुन्नपन रहना, पैरों में झंझनाहट रहना, सिर में दर्द रहना, ये सब समस्याएं सर्दियों में होती है क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है और खून गाढ़ा होने की वजह से ये सारी समस्याएं हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर पिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खून गाढ़ा होने की वजह से ये अटैक की भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ये डॉक्टर से जाने से बचें। ऐसी रेमेडी घर पे बनाकर आप ज़रूर इन्हें पिए और अपनों को पिलाएं। और ये रेमेडी को सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अधिकतर किसी किसी को मालूम भी नहीं रहता है कि घर की बनी रखे हुए मसालों से हमको ऐसा फ़ायदा मिल सकता है। सर्दियों के लिए ही है ये, ख़ास तौर से गर्मियों में इसे पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में ही खून गाढ़ा होता है और उसी की वजह से हमको ऐसी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। तो देखिए, काफ़ी कम हो गया पानी पहले से। अभी भी इसको और उबालेंगे। उबलते उबलते ये 1 गिलास से थोड़ा कम हो जाए इतना उबालेंगे, या फिर आपको ज़्यादा भी उबालना हो तो आप इसे आधा गिलास तक कर सकते हो, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे अच्छी तरीके से उबालने के बाद में हम छानेंगे। कैसे पीना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से इसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं एक के लिए ही बना रही हूँ, आप ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा पानी ले सकते हो। अब ये तैयार है, मैंने उतार लिया है। अब इसे हम छान लेंगे। तो इसी गिलास के अंदर छान लेती हूँ मैं, इसी से मैंने पानी लिया था। आप चाहे तो इसे कप के अंदर भी ले सकते हो। और ये देखिए, इस तरीके से इन्हें छान लेंगे। जो मसाले लिए हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे, उनको हम साइड में रख देंगे और इस पानी को पीना बस हमको। तो जो हमने चाय बनाई है गरम मसाले की, इसको पीना है। इसी से हमारा खून पतला हो जाएगा और जो नसों में खून के धक्के धक्के जम जाते हैं वो भी हट जाते हैं। पतला खून होएगा तो खून के धक्के रहेंगे ही नहीं। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता देती हूँ आपको, इसे पीकर आप खांसी, जुकाम, सर्दी और गले में जमा हुआ बलगम, उसको भी आप जड़ से ख़त्म कर सकते हो। यदि आपके बार बार कफ आता हो, या आपके दादी दादाजी या पापा मम्मी बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनके कफ आता हो, तो इसे आप ज़रूर पिलाएं।
इसको पिलाने के बाद में आप देखना कि उनको कितनी राहत मिलेगी। जो लोग सारी रात सर्दियों में सो नहीं सकते, बार बार खांसते रहते हैं, उनके बार बार कफ आता रहता है, उनकी वजह से हम भी परेशान रहते हैं। और वो तो बेचारे बिल्कुल सो नहीं सकते, उनके पेट में दोनों तरफ पाँसों में दर्द होने लग जाता है। तो इसे आप पिला के ज़रूर सुलाएं उनको। उनको इससे राहत भी मिलेगी, नींद भी अच्छी आएगी, कफ भी कम हो जाएगा, खांसी भी कम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। यदि आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, तो आप अपने बड़ों को ज़रूर पिलाएं। बिल्कुल भी आपको डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 100% इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो भी हमने बनाया है सारी चीज़ें गरम मसाले की है। यदि आप शुगर पेशेंट हो तो इसे बिल्कुल भी मीठा नहीं ले, आप इसे ऐसे ही पिए। डायबिटीज़ पेशेंट हो तब भी आपको मीठा नहीं करना है, ऐसे ही पीना है। तो फ्रेंड्स, आज का नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, और अपनों के पास इतना शेयर करो कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो बिल्कुल भी जाने से रुक जाए। बाय बाय, टेक।